अब हम बात करेंगे कलेक्शंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं। तो कमेंट क्या होते हैं? अगर आपको अपने कोड में किसी को कुछ बताना है और आप चाहते हैं कि कंपाइलर उस चीज को रीड ना करे, तो आपको कमेंट का यूज करना है। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट। अब ये लाइन जो मैंने लिखी डबल स्लैश लगा के, तो इसको कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको क्या करना है? स्टार स्लैश और स्लैश। ये आपको मल्टी लाइन कमेंट हो गया। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। इसमें आप कितनी भी लाइनें लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्शंस की। तो कलेक्शंस में सबसे पहला हमारे आता है लिस्ट। तो लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो लिस्ट क्या होती है, इसकी थ्योरी समझते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप कॉल्ड लिस्ट। आपने एरे सुना होगा, एरे और लिस्ट सेम ही होते हैं। अब इसमें बोला ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। जैसे मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू लूंगा। तो मैंने ली 10, 20, 30, -40, 0, 5, 7, 5, फिर 5, फिर 0। तो ये जो वैल्यू हुई, ये एक तरह की हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें सिर्फ इंटीजर की ही वैल्यू है। आप ऐसे स्ट्रिंग की भी बना सकते हैं। मैं एक स्ट्रिंग की बना के दे देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है स्ट्रिंग हम सिंगल कोट में लिखते हैं। तो ये हमारी होगी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट। अब लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। फिर उसके अंदर किस टाइप का लिस्ट है वो लिखना पड़ेगा। मैं इंटीजर टाइप का लिख रहा हूँ। फिर हमको लिस्ट का नाम देना पड़ेगा। तो हमने इसको नाम दिया रोल नंबर। और फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक न्यू लिस्ट बनानी पड़ेगी। न्यू कीवर्ड काम में आता है। न्यू क्या करता है? मेमोरी अलॉट कराता है लिस्ट की। तो जब भी हम न्यू यूज करेंगे तो आप समझ जाना कि ये इनिशियलाइज कर रहा है मेमोरी को। तो न्यू हमने लिखा। फिर से हमको लिस्ट लिखना पड़ेगा। किस टाइप की लिस्ट है वही हमको सेम लिखना पड़ेगा। इंटीजर टाइप की लिस्ट है। और बस ये हमारी लिस्ट इनिशियलाइज होगी। अब इसको हम कॉपी करके इसके बाहर लिख देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी लिस्ट बन गई। अब इसमें एक और फंक्शन आता है कि लिस्ट की साइज चेक करने का। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस टाइप का फंक्शन लिखना पड़ेगा हमको। ये लिस्ट की साइज चेक होती है। तो हम इस वाली लिस्ट की साइज चेक करते हैं। तो रोल नंबर डॉट साइज, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। इसको हमने प्रिंट करवा लिया और एग्जीक्यूट डीबग ओनली पे क्लिक करेंगे तो साइज आ रही है हमारी 0, क्योंकि अभी हमने इस लिस्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अब हम लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको यूज करना है ऐड मेथड। और ऐड मेथड दो तरीके से काम करता है। एक ऐड मेथड तो सिर्फ सिंपल आपको वैल्यू देनी है। दूसरे में आपको इंडेक्स देनी है और वैल्यू देनी है। और इसमें सिर्फ आपको वैल्यू देनी है। तो पहले मैं वैल्यू ऐड करके दिखाता हूँ, फिर इंडेक्स वाला समझाऊंगा। तो मैंने क्या करा, रोल नंबर डॉट ऐड, इसमें वैल्यू दे रहा हूँ 10। फिर इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। और हमने ये 3 वैल्यू ऐड कर दी और इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं। जैसे 5 माइनस के 2। एग्जीक्यूट करते हैं और डीबग पे जाते हैं। तो आप देखेंगे वैल्यू आ रही है हमारी 3। ठीक है, मतलब 3 हमने वैल्यू इसमें ऐड कर दी। और हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, जिसमें हम इसमें साइज नहीं देंगे। फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे ये तीनों वैल्यू शो हो रही है 10, 5, 2। पर लिस्ट में वैल्यू शो कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वैल्यू कैसे शो हो रही है? अभी वैल्यू शो हो रही है 10, 5, माइनस के 2। लिस्ट में ये वैल्यू इंडेक्सिंग के तौर पे शो होती है। तो जो 10 वाली वैल्यू है इसको लिस्ट ऑटोमेटिक वैल्यू देता है 0। फिर 5 को वैल्यू मिलेगी 1 और -2 को वैल्यू मिलेगी 2। तो जब भी हमको लिस्ट में से कोई वैल्यू को कॉल करना होगा तो हम उसको इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से करेंगे। अगर मेरे को कोई 5 डिलीट करना है तो मैं एक इंडेक्स को डिलीट करूंगा। अगर मुझे 10 को डिलीट करना है तो मैं 0 इंडेक्स को डिलीट करूंगा।
इंडेक्स एक पे ऐड करके देखता हूँ कि एक नंबर इंडेक्स पे 5 पे मेरे को कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, ये ऐड मेथड। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर डॉट ऐड, पहले क्या थी इंडेक्स, तो इंडेक्स में दे रहा हूँ एक। अब एक पे कौन सी वैल्यू है, एक पे देखेंगे आप 5 है, और मैं इस पे तो इस पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 25 और सेमीकोलन दे देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए अब एक नंबर इंडेक्स पे पहले 5 था, अब उस इंडेक्स पे आ गया है 25 और साइज हमारी हो गई है 4। तो ऐसे आप ऐड मेथड को कॉल कर सकते हैं। गेट मेथड, अब गेट मेथड क्या होता है कि अगर आपको कोई इंडेक्स की वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट मेथड को कॉल करेंगे और उसमें इंडेक्स देंगे। तो जैसे मुझे 3 पे वैल्यू निकालनी है, अभी 3 पे वैल्यू कौन सी है, 3 पे वैल्यू आएगी -2। क्यों, क्योंकि हम एक पे तो हमने ये डाल दी। तो अगर आप देखेंगे 10, 25, 5 और 3, तो 0, 1, 2 और 3, 3 पे कौन सी वैल्यू, -2। तो हम गेट मेथड को कॉल करते हैं, रोल नंबर डॉट गेट, यहीं पे ही मैं कॉल कर रहा हूँ और इसमें इंडेक्स दे रहा हूँ 3। तो अब सिर्फ हमारे पास 3 प्रिंट होगा। 3 पे कौन सी वैल्यू है, -2, जैसा कि मैंने बताया। तो हमारे पास गेट मेथड भी आ गया। अब हम बात करते हैं, गेट मेथड के बाद आता है हमारा रिमूव मेथड। तो रिमूव, जैसे कि आपको पता है, एक इंडेक्स वैल्यू लेगा और रिमूव क्या करेगा, रिमूव करेगा ये जो भी इंडेक्स पे हम वैल्यू देंगे। अब मैं 0 इंडेक्स पे, मतलब जो 10 है, इसको रिमूव करता हूँ। तो रोल नंबर डॉट रिमूव 0, तो अब हमारी लिस्ट में 0 गायब हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, डीबग ओनली पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारी लिस्ट में से 0, वो जो 0 इंडेक्स पे 10 था वो गायब हो गया। तो ऐसे आप डिलीट फंक्शन भी, रिमूव फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब आता है सेट फंक्शन, कि अगर मेरे को कोई वैल्यू अपडेट करानी हो तो मैं सेट का यूज करूंगा। सेट भी क्या करता है, एक इंडेक्स वैल्यू लेता है और एक वैल्यू लेता है। तो अब सेट का भी यूज करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने रिमूव तो कर दिया, रिमूव को मैं हटा देता हूँ एक बार। अब ये जो 10 है, अभी यहाँ पे देखोगे आप 10 वापस आ गया क्योंकि मैंने रिमूव फंक्शन हटा दिया। यहाँ पे 10 वापस आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इस 10 को मेरे को वैल्यू अपडेट करानी है, तो मैं क्या करूंगा, रोल नंबर डॉट सेट, इंडेक्स दूंगा 0, यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा मैं 60 और सेमीकोलन दे दूंगा और एग्जीक्यूट, डीबग ओनली। अब 10 की जगह 60 आ जाएगा, मतलब हमने वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। अगला है वो है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड जैसे नाम से बता रहा है कि ये भाई लिस्ट को क्लियर कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट को क्लियर कर देता हूँ। पहले प्रिंट करवाते हैं, फिर यहाँ पे क्लियर करवा देते हैं। क्लियर कराने के लिए हमको लिखना पड़ेगा वेरिएबल डॉट क्लियर, और इस लिस्ट को फिर से प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे साइज को भी मैं एक बार और प्रिंट करवा देता हूँ, जिससे हमको क्लियरिटी मिलेगी। एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे डीबग ओनली पे करूंगा, तो पहले हमारी लिस्ट में प्रिंट हुआ 60, 25, 5, -2, जिसकी साइज है 4। फिर हमने लिस्ट को क्लियर करा दिया, तो अब लिस्ट हो गई क्लियर और इसकी जो साइज आई वो है 0। तो ऐसे आप लिस्ट के अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो होगा जो हमारा सेट पे होगा। लिस्ट यहाँ तक ही था और इतना सफिशिएंट है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेट कलेक्शन की।